गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज जो हमने जो अभी कहा कि इन्होंने कहा कि जैसे मोदी जी सबको बुलाते हैं, ये क्या है? दिस इज कोलैबोरेशन। ये आज जो ये क्लब जो जूम पे भी चालू है, इट इज विद द हेल्प ऑफ एवरीवन कोलैबोरेटिंग, ऑल ऑफ अस आर गिविंग, और हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो आज का स्टोरी इसी पे है। लेट अस सी द स्टोरी। मंजू जी ने मुझे भेजा है। ये है कि एक फार्मर आप जो बोले क्या, खेती बाड़ी करने वाले जो आदमी है, वो फार्मर के फार्म में, खेत में एक दिन वो हल चला रहा था। हल चलाते चलाते उसे एक सांप दिखा। हल चलाते चलाते वो फार्मर को एक सांप दिखा उसके खेत में। तो वो बहुत देर तक सांप को देखा कि सांप उसे डसेगा या क्या करेगा। तो वो एक कोने में जाके छुप गया और वो सिर्फ सांप को देखता रहा। और वो सांप अपने फन को लेके ऐसे 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 नाचता रहा। तो उसको लगा कि ये सांप ऑर्डिनरी सांप नहीं है, ये जरूर इसमें कुछ पावर है सांप में, नहीं तो ये सांप अगर ऑर्डिनरी होता, ये मुझे देखता, मुझे डस लेता। पर द फैक्ट कि वो सांप उसके खेत में आके ऐसा फन लेके नाच रहा था, तो उसे लगा कि ये जो सांप है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सांप है और मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। थैंक यू। और मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। एक मिनट है, शशिकला जी को आई थिंक आपको म्यूट करना होगा। हाँ, थैंक यू जी। तो ऐसे ही कहते उसने, फिर वो फार्मर गया, दूध लेके आया उसके लिए। और जब दूध लेके आया, सांप को उसने दूध पिलाया। और उसने सांप से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ सांप को दूध पिलाया और खुश हो गया वो सांप को दूध पिला के। पर नेक्स्ट डे जब फिर से वो आया खेत में, सुबह सुबह जब वो हल चला रहा था, उसने फिर से देखा कि सांप आया है। और उसने वो एक कटोरा लेने गया, वो लेने गया। और जब वो कटोरा लेने गया, उसने फिर से देखा कि वो एक बार जब कटोरा लेने गया दूध भरने के लिए, उसने वो कटोरे में एक सोने का सिक्का मिला उनको। क्या मिला उनको? एक सोने का सिक्का मिला कटोरे में। तो ठीक है, वो उसने रख लिया। दूसरे दिन ऐसे हुआ, वो फिर से सांप आए सुबह, वो भी सुबह पहुंचे और फिर से उन्होंने दूध पिलाया। जब वो कटोरी लेने गए तो एक सोने का सिक्का मिला उसमें, और फिर से उसने सोने का सिक्का रखा। अभी क्या हुआ? अभी हमको तो पता है कि कैसे लोग लालची हो जाते हैं। हम तो कई बार पहले भी ऐसे ही स्टोरी का हमने दोहराया है कि लोग जब ऐसे देखते तो लोग लालची हो जाते हैं। तो एक दिन इसी फार्मर को बाहर जाना था, दूसरे देश जाना था। तो उसने अपने बेटे को लगाया और उसने अपने बेटे को यह भी कहा कि एक सांप आएगा, अब सांप को दूध जरूर पिलाना, जरूर पिलाना। तो ऐसे करके फिर उसने जब उसने लगाया इस काम पे, बेटे को पहले तो देख के लालच हो गया कि ये रोज सांप मेरे लिए एक सोने का सिक्का छोड़ के जाता है। पर ये जो सोने का सिक्का छोड़ के जाता है, मतलब उसके बिल में जरूर बहुत सोना होगा, जरूर उसके बिल में बहुत सोना होगा। तो मैं अगर सांप को अगर मैं मार दूंगा और मैं अगर इसके बिल को अगर मैं खो दूं, तो मुझे ये जो रोज का जो मैं खुदाई करता हूँ, ये खुदाई मेरी बंद हो जाएगी और मैं वो बिल में जितना मुझे सोना मिलेगा, मैं वो सोना ले लूंगा। पर यही कहते हुए उसे एक चीज याद आई जो उसे पढ़ाया गया था कि ये जो जिंदगी जो चलती है, ये तो इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। आप जो सोने के जो आप सिक्के ले लोगे, ये तो आपके कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? तभी उसे ध्यान आया कि मैं सांप को न मार के, मैं अगर सांप के साथ मैं अगर कोलैबोरेट करूं, मैं अगर सांप के साथ अगर रहूं, सांप को दूध चाहिए और मुझे सोने का सिक्का चाहिए, तो हम दोनों अगर सब साथ में रहेंगे तो मुझे रोज का मेरा सोने का सिक्का भी मिलेगा और सांप को अपना दूध भी मिलेगा। और ऐसे करके ही वो इनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही और उनकी दोस्ती बनी रही। एंड बोथ ऑफ देम जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उनका एक जो रिलेशनशिप है वो भी बढ़ता गया। तो यही है स्टोरी का कहना कि जीएलसी ऑल्सो वी आर ऑल इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर हम साथ में कोलैबोरेट करके नहीं रहेंगे तो देन इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट राइट। सो कोलैबोरेशन, अभी जो 21st सेंचुरी स्किल है, हम बच्चों को भी स्कूल में यही सिखाते हैं कि सबके साथ कोलैबोरेट करो। व्हेन यू कोलैबोरेट, व्हेन देयर इज अ टीम, यू ग्रो फास्टर। व्हेन देयर इज अ टीम, सुख दुख सब साथ में निकल जाते हैं सबके। सो कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज आर ऑल स्किल्स जो हमको बच्चों में भी डेवलप करना चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो इट इज नेवर टू लेट। हम जितना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, उतना हम अच्छे से ये जिंदगी जी सकेंगे। सो कोलैबोरेशन इज द नेम ऑफ द गेम। तो ये था आज का स्टोरी।
और आज का जो हेल्थ टिप है, आज का हेल्थ टिप यही है कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है एवरीडे, ब्रह्म मुहूर्त अलग टाइम पे होता है। आप अगर गूगल करोगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मिल जाएगा, और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आप अगर उठोगे और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठ के आप अगर जो भी मतलब आपके ध्यान, आपके मन में जो आपको आपके जो जो चिंतित कर रही है आपको, जैसे मे बी आपका हेल्थ, मे बी आपके फैमिली में किसी का हेल्थ, मे बी किसी के फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो भी हो, तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर उठ के ठंडे पानी से नहा के एंड देन यू डू दिस, ये आप अगर अफर्मेशंस आप अगर करो सुबह कि जो भी है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप अगर प्रेजेंट टेंस में आप अगर बोलो कि माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर, अभी जैसे मोदी जी बोलते हैं आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे, इट इज ऑल इन प्रेजेंट टेंस, इट इज ऑल इन प्रेजेंट टेंस। तो यही आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करोगे उसका बहुत फायदा है। इट इज, देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन दैट टाइम। तो आप लोग ये जरा ब्रह्म मुहूर्त को जरा फॉलो करना। यू कैन गूगल द टाइम ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, ये रोज अलग अलग टाइम पे होता है, एंड आप उठ के थोड़ा ठंडे पानी से नहा के आप करोगे तो बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, और आपके आजू बाजू लोगों को भी, आप जिसके लिए भी अफर्मेशंस कर रहे हो उसके लिए बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स द आर्ट ऑफ गिविंग एंड द आर्ट ऑफ टेकिंग एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट वर्क्स टुगेदर। तो ये था आज का हेल्थ टिप और ये था आज का स्टोरी। एंड आज जो हम डांस एक्सरसाइज करेंगे, डांस मेडिटेशन बोलिए, डांस एक्सरसाइज बोलिए, वो बिंदु जी के गाने पे है, दैट इज डॉक्टर बिंदु एस्ट्रोलॉजर जी के गाने पे है, बहुत सुंदर गाना है। आज फिर से जैसे शशिकला जी ने हमें कृष्ण जी का याद दिलाया, आज हम फिर से कृष्ण ध्यान में लग जाएंगे। तो चप्पल खोल के, चश्मा निकाल के आप सब तैयार हो जाइए।